यानी कि सूजन तथा पीनस रोगों की उत्पत्ति होती है। रक्तवाही शिराओं में से स्थित रक्त से उत्पन्न होने वाले कृमि अनुरूप पादविहीन वृत्ताकार और ताम्रवर्ण के होते हैं। अपनी सूक्ष्मता के कारण उनमें से कुछ कृमि तो दृष्टिगोचर ही नहीं होते। इनके केशाद, रोमविध्वंस, रोमद्वीप, उदुम्बर, सौरस तथा मातर ये 6 भेद है। इन सभी कृमियों का एकमात्र कार्य कुष्ठ रोग उत्पन्न करना है। पक्वाशय में गुदा भाग से बाहर निकलने वाले विष्ठाजन्य कृमियों का उद्भव होता है। वहीं पर बढ़कर जब ये आमाशय की ओर उन्मुख होते हैं, तब प्राणियों के डकार और श्वास में विष्ठा सदृश दुर्गंध आती है। वे कृमि लंबे, गोल, छोटे और मोटे होते हैं। उनका वर्ण श्याम, पीत, श्वेत और कृष्ण होता है। उन कृमियों के ककेरूप, मकेरूप, सवसुराज, शुलाख्य तथा लेलीह ये 5 नाम भेद है। जब ये प्रकुपित हो उठते हैं तो प्राणी के शरीर में मलभेद, शूल, विष्टंभ, कृशता, कर्कशता, पांडुता यानी कि एनीमिया, रोमांच, मंदाग्नि यानी कि भूख न लगना और पांडु तथा गुदा में खुजलाहट का दोष उत्पन्न हो जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी एक्चुअली ना ये सब पढ़ना आपको चाहिए, तो आपको इसके बारे में नॉलेज है, कुछ बता भी सकती हूँ भी किस चीज का क्या मतलब है? जी ठीक है प्रभु जी, आगे पढ़ती हूँ। किसी भक्त को पढ़ना हो तो बताना। आप वात ये व्याधि पढ़िए, वात व्याधि निदान पढ़िएगा, उसके बाद हम सुधा माता जी को बोलेंगे। जी 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 प्रभु जी, जैसे आपकी आज्ञा। हरे कृष्ण। धन्वंतरी वात व्याधि। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं आपको वात व्याधि का निदान सुना रहा हूँ, उसे आप सुनिए। शरीर में विशेष रूप से सर्वथा अनर्थ और विघ्नों का एकमात्र कारण न दिखाई देने वाला दुष्ट प्रकोपित पवन ही है। वह वायु ही विश्वकर्मा, विश्वात्मा, विश्वरूप, प्रजापति, स्रष्टा, धाता, विभु, विष्णु, संहर्ता, मृत्यु और अंतक रूप है। वायु के अलग अलग नाम बताए। इसीलिए उस वायु को सम रखने के लिए विशेष रूप से प्रयत्न करना चाहिए। उस वात बाधित शरीर से संबंध कहे गए दोष विज्ञान में कर्म 2 प्रकार का माना गया है। उनमें एक है प्राकृत कर्म और दूसरा है विकृत कर्म। संक्षेप में प्रतिपादित दोष भेदों का विचार करके प्रत्येक कर्म के 5-5 दोष सिद्ध किए गए हैं। इनमें वैकृत कर्म दोष प्राकृत की अपेक्षा शक्तिशाली और गतिमान होता है। अब यहाँ यथा विभाग लक्षण सहित उसके निदान को कहा जा रहा है। शरीर की धातुओं को क्षीण करने वाले द्रव्य पदार्थों के उपभोग तथा आचार विचार से क्रुद्ध वायु अत्यधिक समरूप में प्रवहमान नहीं रहता। वह रस आदि के चारों स्रोतों से प्रवाहित होकर पुनः उनमें तज्जनित दोषों को परिपूर्ण कर देता है। उसके बाद उन दोषपूर्ण स्रोतों से निकलकर वह संक्षुब्ध वायु उसके मुख को विधिवत आच्छादित करके रोगी के शरीर में शूल यानी कि कोई भी बॉडी पेन, देखो जॉइंट पेन, पेन इन एब्डोमेन, सारे का रीजन वात ही है। अनाह पेट फूलना, आंत्रकूजन, मलावरोध यानी कॉन्स्टिपेशन, स्वरभंग, दृष्टि भेद, पीठ तथा कटी प्रदेश में पीड़ादायक उपद्रवों का जन्म देता है। उसी के प्रभाव से रोगी के शरीर में अन्य ऐसे उपद्रवों का जन्म होता है जो कष्ट साध्य है। आमाशय में वात दोष होने पर वमन, श्वास, आता अलग अलग स्थान बताए तो आमाशय यानी कि स्टमक के यहाँ जब वात होता है तो उल्टी जैसा होता है, खांसी, विसूचिका, कंठावरोध तथा नाभि के ऊपर के भाग में अनेक व्याधियों का जन्म होता है। कुपित वायु नेत्र, कान आदि इंद्रियों में विघ्न तथा त्वचा भाग में प्रविष्ट होकर पक कर फूटने वाले फोड़े और रुक्षता का अलग अलग स्थान पे अलग अलग वायु देता है लक्षण। तो स्टमक में हो जाए तो खांसी, वमन, विसूचिका यानी कि लूज मोशन, नाभि के ऊपर में पेन हो जाता है। लेकिन स्किन में हो तो स्किन में वात प्रकोपित हो तो फूटने वाले फोड़े और रुक्षता भी बनती है। ठंडी में नहीं क्या स्किन हमारी रुक्ष हो जाती है, वैसे रक्त में वायु के प्रविष्ट होने से रोगी को अत्यंत कष्टदायक पीड़ा होती है। श्वास तथा गले में जलन और स्वर भेद का रोग होता है। आंत के मध्य प्रदूषित वायु के पहुंचने पर आंत यानी कि इंटेस्टाइन के मध्य में विष्टंभ, अरुचि, कृशता और भ्रम के रोगों की उत्पत्ति यानी कि अल्सर जैसे लक्षण दिखते हैं और चक्कर भी आने लगते हैं।
मांस और मैदा में प्रकोपित हुआ वायु शरीर में ग्रंथि यानी कि ऐसे गांठें होती है इधर उधर, कर्कशता, बाहरीपन, लाठी एवं मुष्टि प्रहार से होने वाली पीड़ा के समान पीड़ा उत्पन्न कर रोगी को अत्यधिक कष्ट देता है। अस्थियों में प्रविष्ट हुए संक्षिप्त वायु से शक्ति तथा संधि स्थानों में रहने वाली अस्थियों के अंतर्गत तीव्र शूल उठने से रोगी को कष्ट होता है ज्वाइंट पेन में। मज्जागत कुपित वायु रोगी की अस्थियों में क्षरण एवं अनिद्रा उत्पन्न करता है। तो अस्थि के आगे मज्जा धातु है, तो वो कुपित हो जाने की निद्रा नहीं लगती है उससे, जिससे रोगी को पीड़ा होती है। शुक्रगत कुपित वायु वीर्य और गर्भ को शीघ्र पतन करता है। ये सप्त धातु में अलग अलग स्थान पे जब वायु ग्रहण करता है स्थान, तब अलग अलग लक्षण दिखाता है। जब शुक्रगत हो जाता है तो बच्चे ना होने वाली बीमारी भी उसी वजह से होती है, वात विकृति की वजह से। शिरागत वायु सिर में पीड़ा और रिक्तता का अनुभव करता है। स्नायु स्थित क्रुद्ध वायु रोगी के शरीर में शोथ उत्पन्न करता है, जिसके कारण उसको अधिक कष्ट होता है। शरीर के संधिस्थानों में प्रवाहमान प्रकुपित वायु के कारण रोगी जल से परिपूर्ण द्रुति यानी कि गलगंड, गॉइटर, स्पर्श तथा शुष्कता के उपद्रव से ग्रस्त हो जाता है। शरीर के समस्त अंगों में कुपित वायु के प्रविष्ट हो जाने पर पीड़ा, टूटन और स्फुरन का दोष होता है। स्वप्नावस्था में विकार होने से वायु स्तंभन, आक्षेपण, संधिभंग तथा कंपन का दोष प्राणी के शरीर में उत्पन्न कर देता है। यानी कि पैरालिसिस भी इसका ही एक है, वायु दुष्ट हो जो तो पैरालिसिस हो जाता है। जब क्रुद्ध वायु शरीर की संपूर्ण धमनियों में बारंबार प्रवाहित होने लगता है, तो उस समय शरीर के अंग विक्षिप्त हो उठते हैं। इस व्याधि को आक्षेपण नाम से कहा गया है। जब नीचे से ताड़ित वायु कुपित होकर ऊपर चढ़ता है और फिर ऊर्ध्व भाग की ओर प्रवाहित होने लगता है, तब वह रोगी के हृदय को पीड़ित कर देता है। हृदय में पेन भी वायु की विकृति की वजह से होता है। सिर और मस्तक की अस्थि में पीड़ा उत्पन्न कर देता है। वह चारों ओर से शरीर पर प्रहार करता है, जिससे शरीर विक्षिप्त हो उठता है। वह हनु और मुख की शक्ति को भी क्षीण करके रोगी को व्यथित करने का प्रयास करता है। रोगी बड़े ही कष्ट से श्वास लेता और उसका परित्याग करता है। उसके दोनों नेत्र बंद होने लगते हैं। कंठ से कबूतर के समान ध्वनि होने लगती है और रोगी ज्ञान शून्य होने लगता है। चिकित्सा क्षेत्र में इसका नाम उपतंत्रक रोग है। हृदय में स्थित दोषपूर्ण वायु के द्वारा प्रेरित वह रोग जब रोगी की वाम नासिका के छिद्र में जाकर आश्रय लेता है, तब उसके कारण रोगी बार बार स्वस्थता और बार बार अस्वस्थता का अनुभव करता है। अभिघात जन्य वात व्याधि अपतानक रोग अत्यंत दुष्चिकित्स्य है। जब कुपित वायु ग्रीवा और पार्श्व में स्थित मन्या नाम वाली दोनों शिराओं को जकड़कर और संपूर्ण धमनियों का आश्रय लेकर संपूर्ण शरीर में फैल जाती है, जिससे गर्दन तथा कक्ष की संधियां टेढ़ी पड़ जाती हैं और शरीर भीतर की ओर धनुष की तरह टिटेनस हो जाता है। शरीर भीतर की ओर धनुष की तरह झुक जाता है। रोगी के नेत्र स्तंभित हो जाते हैं, वह जृंभा लेने लगता है, दांतों को चबाने लगता है, कफयुक्त वमन करता है, दोनों पसलियों में वेदना होती है और वाणी रुक जाती है तथा हनु, पृष्ठ और मस्तक जकड़ जाते हैं। तब इसको अंतरायाम वात रोग कहते हैं। बहिरायाम रोग में शरीर बाहर की ओर धनुष के सदृश झुक जाता है, वक्षस्थल ऊंचा हो जाता है और स्थिर तथा कंधा पीछे की ओर धनुष जैसे स्थिति हो जाती है। एक तो पीठ के बल से और पेट के बल से ऐसे दोनों तरह से टेढ़ा हो जाता है शरीर धनुष की तरह। तो उसको बहिरायाम और अंतरायाम रोग बोलते हैं। तो वक्षस्थल ऊंचा हो जाता है और स्थिर तथा कंधा पीछे की ओर झुक जाता है। दांतों तथा मुख का रंग बदल जाता है, पसीना अधिक आता है, शरीर शिथिल हो जाता है। इस वात व्याधि को बाह्यायाम या धनुस्तंभ कहा जाता है। रोगी के मलमूत्र और रक्त में प्रविष्ट हुआ वात दोष संपूर्ण शरीर में व्याप्त होकर शरीर में अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न करता है। इस रोग को व्रणायाम कहते हैं। जिस व्रणायाम रोग में रोगी को अत्यंत तृषा हो और उसका शरीर पीला पड़ गया हो, वह असाध्य होने से वर्जित है। सभी प्रकार के आक्षेपक रोग में वायु का वेग शांत हो जाने पर रोगी स्वस्थ हो जाता है। जीवा को अत्यधिक रगड़ने और उष्ण भोजन करने से हनु अर्थात ठोड़ी में स्थित वायु कुपित होकर हनुभाग में स्तंभन दोष उत्पन्न करके मुख को खोल देता है अथवा बंद कर देता है। इसी को वात व्याधि में
अनुस्तंभ व्याधि कहते हैं, यानी कि फेशियल पाल्सी जैसा होता है। इसके कारण रोगी को खाने, चबाने तथा बोलने में अधिक कठिनाई होती है। कुपित वायु वाग्वाहिनी शिरा में स्थित होकर जीवा को स्तंभित कर देता है। यह जीवास्तंभ नामक वात व्याधि का भेद माना गया है। इसके दुष्प्रभाव से रोगी के मुख में खाने, पीने तथा बोलने चालने की सामर्थ्य नहीं रह जाती। सिर के द्वारा बाहर ढोने, अत्यंत हंसने और बोलने, उबड़ खाबड़ स्थान पर सोने तथा कठोर पदार्थों को चबाने से वायु विकार युक्त होकर शरीर में बढ़ता है और ऊर्ध्व भाग में पहुंचकर आश्रित हो जाता है। इससे रोगी का मुख टेढ़ा हो जाता है। वह ऊंचे स्वर में अट्टहास करता है तथा किसी और अपने नेत्रों को एकटक लगाकर ध्यानमग्न होकर देखता है। उसके बाद उसी दोष से रोगी की वाक शक्ति शिथिल पड़ जाती है, बोल नहीं सकता। इसमें नेत्रों में स्तब्धता छा जाती है, दांत किटकिटाते हैं, स्वरभंग हो जाता है, बहरापन तथा अंधत्व का दोष आ जाता है। इन दोषों के अतिरिक्त गंध की अज्ञानता, स्मृति ध्वंस, भय, श्वास, थूक, पार्श्वभेद, एक नेत्र की शक्ति का ह्रास, दाढ़ के ऊर्ध्व भाग में, शरीर के आधे भाग में या नीचे के भाग में प्रबल वेदना होती है। कुछ लोग इसे अर्दित यानी कि फेशियल पाल्सी और कुछ उसे एकांग दोष कहते हैं। जब प्रकुपित वायु रक्त का आश्रय लेकर मूर्धा में स्थित शिराओं को रुक्ष, शूलयुक्त और कृष्ण वर्ण का कर देता है, तब उसे शिरोग्रह दोष कहते हैं और यह असाध्य है। जब प्रकुपित वायु शरीर को अपने अधिकार में करके उसमें निहित शिराओं तथा स्नायु तंत्रिकाओं को अपने अधिकार में कर लेता है और उनमें अवरोध उत्पन्न करके वह रोगी के शरीर के एक पक्ष अथवा अन्य किसी विशेष भाग पर प्रहार करता है, जिससे वह भाग चेतना शून्य अथवा अकर्मण्य हो जाता है। तब उस दोष को लोग पक्षाघात यानी कि पैरालिसिस कहते हैं। कुछ लोगों ने तो उसको एकांग या अर्धांग रोग और कुछ अन्य लोगों ने कक्ष व्याधि के नाम से स्वीकार किया है। परंतु संपूर्ण शरीर में प्रकोपित वायु का आश्रय होने पर सर्वांग रोध, सर्वांग पक्षाघात और जकड़न नामक रोग होता है। जो पक्षाघात रोग केवल वात के कारण होता है, वह अत्यंत कष्ट साध्य है। जब वह वात रोग इत्यादि अन्य दोषों के संयोग से होता है, तब कष्ट साध्य, तथा जो वात रोग धातुओं के क्षय यानी कि वीकनेस की वजह से होता है, वह असाध्य होने से वर्ज्य है, वो ठीक नहीं होता। कफ से युक्त वात जब आमाशय में अवरुद्ध हो जाता है, तब उस समय रोगी के शरीर को वह जकड़ देता है। उसके कारण रोगी का शरीर डंडे के समान सीधा हो जाता है, इसलिए इसको दंडापदानक कहा जाता है। यह संपूर्ण दोषों से समन्वित होने पर निश्चित ही असाध्य बन जाता है। स्कंद प्रदेश के मूल भाग से उठा हुआ प्रकोपित वायु उसकी शिराओं को संकुचित करके बाहुओं की स्पंदन शक्ति को नष्ट कर देता है। उसे अवबाहुक यानी कि फ्रोजन शोल्डर, भुजाओं के पृष्ठभाग से होकर प्रत्येक अंगुली के तल प्रदेश तक जो एक मोटी नाड़ी जाती है, उसका नाम कंडरा है। उसमें कुपित हुआ वात उसके कर्म सामर्थ्य को समाप्त कर देता है, उसको विशुचि कहा जाता है। रोगी के कटी प्रदेश में रहने वाला वायु जब जंघा प्रदेश तक जाता है, तो अपनी उस मोटी कंडराम नाड़ी को अक्षिप्त कर देता है, अर्थात उसे जकड़ लेता है। इससे रोगी खंज यानी कि लंगड़ा हो जाता है। जब दोनों जंघाओं की नसों को जकड़कर दोनों पैरों की कंडराएं अक्षिप्त हो उठती हैं, तब उस रोग को पंगु कहा जाता है। जब रोगी चलने में कांपने लगता है और खंजन पक्षी की भांति लंगड़ाते हुए चलता है, उसके संधि बंधन शिथिल पड़ जाते हैं, तो उस दोष को कलाई खंज नामक रोग मानना चाहिए। जीर्ण या अजीर्ण अवस्था में शीतल, उष्ण, द्रव पदार्थ, शुष्क, गुरु, स्निग्ध भोज्य पदार्थ का सेवन, अधिक परिश्रम, संक्षोभ, शैथिल्य तथा अधिक जागरण करने से वात कफयुक्त मेद अत्यधिक मात्रा में संचित होकर पित्त का पराभव करके शरीर को परिव्याप्त कर लेता है। अंतःश्लेष्म के द्वारा जंघा प्रदेश की हड्डियों के दोष समन्वित होने पर स्तंभन रोग उन्हें ग्रसित करता है। उस समय शीतवात दोष के प्रभाव से जंघाओं की हड्डी शिथिल पड़ जाती है। उस दोष के प्रभाव के कारण रोगी का वह अंग श्याम वर्ण का हो जाता है, उसमें जड़ता आ जाती है। रोगी तंद्रा, मूर्छा, अरुचि और ज्वर के उपद्रवों से ग्रस्त हो उठता है। इस रोग को उरुस्तंभ कहते हैं। दूसरे लोग इसको बाह्यवात भी कहते हैं। वायु और रक्त दोनों के कुपित होने से
जानू में यानी कि नी जॉइंट पेन में जो शोथ उत्पन्न होता है वह महाभयंकर पीड़ादायक रोग है। इसमें शोथ यानी कि स्वेलिंग सिर के समान स्थूल माना गया है, इसीलिए इसको क्रोस्टिक शीर्ष के नाम से कहा जाता है। ऐसे नी जॉइंट होता है ना, बड़ा हो जाता है शीर्ष के समान कोष्ठक के। जब ऊंचे नीचे पीड़ादायक विषम स्थान पर पैर रखने से अथवा अत्यंत परिश्रम से वायु कुपित होकर गुल्फ से आश्रित हो जाता है तो उसे वातकंटक रोग कहा जाता है। जब पार्श्वी भाग के सम्मुख अंगुली की शिराओं को प्रकोपित वायु पीड़ा उत्पन्न करते हुए पावों की गमन शक्ति नष्ट कर देती है, तब उसे गुरुद्रसी रोग, गुरुद्रसी यानी कि सायटिका, कफ और वायु के प्रकोपित होने से जब दोनों पैर झुनझुनाने लगते हैं और सुन्न भी हो जाते हैं, तब उस दोष को पादहर्ष कहा गया है। यानी कि ऐसे पाद चिमचिमायन हो जाता है वहां पे। पित्त तथा रक्त से संश्रित वात प्राणी के दोनों पैरों में दाह उत्पन्न कर देता है। विशेष रूप से वैसी अवस्था अधिक चलने से ही आती है। वात दोष में इस दोष भेद का पाददाह नाम से संबोधित किया गया है। वातरक्त, हरे कृष्ण प्रभु जी, वातरक्त निदान हो रहा है अभी, यानी कि गाउट बोल से। सुधा माता जी, वात रक्त निदान कहिएगा। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। वात रक्त निदान। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं आपसे वात रक्त निदान बताऊंगा, उसे सुने। प्रायः स्वास्थ्य विरुद्ध भोजन तथा क्रोध करने वाले, दिन में सोने और रात्रि में जागरण करने वाले तथा सुकुमार एवं मिथ्या आहार विहार करने वाले, स्थूल शरीर वाले और सुखी जनों का रक्त वृद्ध वात से प्रकुपित हो जाता है। चोट लगने से अथवा वमन एवं विरेचन आदि द्वारा शुद्ध न होने वाले मनुष्यों का रक्त दूषित हो जाता है। वात दोष पैदा करने वाले एवं शीतल पदार्थों के सेवन से वायु वृद्धि होती है, वह क्रुद्ध होकर विमार्गगामी हो जाता है। इस प्रकार से प्रवहमान वह वायु रक्त स्रोतों से अवरुद्ध होकर पहले रक्त को ही दूषित करता है, तदंतर मांसादिक अन्य धातुओं को भी दूषित करता है। पहले गुदा भाग को पीड़ित कर बाद में यह संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। इस वात दूषित रक्त को वात रक्त कहा जाता है। विशेष रूप से यह दोष वमनादि उपद्रवों तथा पांव लटकाकर बैठने वाली सवारी आदि से होता है। कुछ रोग जो पूर्व रूप होते हैं, प्रायः वे ही वात रक्त रोग के भी होते हैं। इस रोग के होने पर घुटना, जंघा, उरु, कटी, स्कंद, हाथ, पैर और संधि स्थानों में खुजली, स्फुरण, सूचिका भेद, गुरुता और इंद्र शून्यता के दोष होते हैं। ये दोष बार बार उत्पन्न होकर शांत हो जाते हैं और पुनः उभर भी जाते हैं। कभी कभी दोनों पैरों के मूल भाग में आश्रय लेकर अथवा कभी दोनों हाथों में मूल में स्थित होकर यह कुपित वातरक्त दोष प्राणी के संपूर्ण शरीर को वैसे ही परिव्याप्त कर लेता है जैसे चूहे का विष कुपित होकर धीरे धीरे पूरे शरीर में व्याप्त हो जाता है। यह वात रक्त सर्वप्रथम रोगी के चर्म भाग पर उत्पन्न होकर मांस भाग में आश्रय ग्रहण करता है। उसके बाद सभी धातुओं को आश्रय बना लेता है। इसे गंभीर नामक वात रक्त कहते हैं। उत्तान वात रोग में रोगी के कटी आदि स्थानों का चर्म ताम्र या श्याम वर्ण का हो जाता है। वहां पर शोथ तथा ग्रथित पाक उत्पन्न होता है। वह प्रकुपित वायु रोगी की हड्डियों और मज्जा भाग में जाकर वहां आश्रय लेकर छेदने के समान पीड़ा उत्पन्न करता हुआ चक्र के समान घूमता हुआ शरीर के अंगों को टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। तदंतर सब ओर से शरीर में प्रवहमान वह वायु अंत में रोगी को खंज अथवा लंगड़ा बना देती है। शरीर में वाताधिक्य वात रक्त रोग होने पर अत्यधिक शूल, फड़कन तथा टूटन भरी पीड़ा की अनुभूति होती है। उभरे हुए शोथ में रुक्षता, कृष्ण या श्याम वर्णता आ जाती है। इसमें शोथ कभी बढ़ जाता है और कभी घट जाता है। रोगी की धमनियों और उंगलियों के संधि स्थानों में संकुचन, अंग ग्रह तथा अत्यंत वेदनाजन्य कष्ट होता है। इसमें शीतल पदार्थों से
अरुचि एवं उसके सेवन से वृद्धि, स्तंभन, कंपन और इंद्र शून्यता के दोष भी आ जाते हैं। रक्ताधिक वातरक्त रोग में शोथ अत्यंत पीड़ा से युक्त होता है। इसमें सूचिका भेदजन्य पीड़ा भी होती है। इसका वर्ण तांबे के समान होता है। यह चुनचुनाता भी रहता है। इसमें ललाई रहती है तथा खुजली और क्लेद होता है। स्निग्ध पदार्थ लगाने से या उसे रुक्ष रखने से शांति नहीं मिलती। पित्ताधिक वातरक्त में अत्यंत दाह, सम्मोह, स्वेद, मूर्छा, मद, तृष्णा, स्पर्श, असहत्व, अत्यधिक पीड़ा, शोथ, पक्कर फूटने वाला फोड़ा तथा अत्यंत उष्मा के लक्षण दिखाई देते हैं। कफाधिक वातरक्त में कठोरता, भारीपन, शून्यता, स्निग्धता, शीतलता, खुजली और मंद पीड़ा होती है। द्वंद्वज दोष में 2 तथा त्रिदोष में तीनों दोषों के लक्षण उभरते हैं। इनमें एक दोषजन्य रोग अपेक्षित चिकित्सा से साध्य है। द्वंद्वज रोष नामक वात रक्त रोग तथा अथक चिकित्सोपचार के द्वारा रोका जा सकता है, किंतु जो रोग त्रिदोषजन्य है उसे छोड़ देना चाहिए। उसकी शांति के लिए प्रयास करना व्यर्थ है, वह असाध्य होता है। इसमें रक्त पित्तजन्य वात रोग बड़ा ही कठिन माना गया है। प्रकुपित वायु रोगी के शरीरस्थ अंग विशेष के रक्त को नष्ट करके उसे संधि स्थानों में प्रविष्ट हो जाता है। तदंतर परस्पर एक दूसरे को भली प्रकार से अवरुद्ध करके तत्जनित वेदना से वह रोगी के प्राणों का अपहरण करता है। प्राण, व्यान, समान, अपान और उदान, इस पंचात्मक वायु समूह के बीच प्राणवायु जब रुक्षता, चंचलता, लंघन, अतिशय, आहार, अभिघात, मलमूत्रादिक वेगावरोध तथा कृत्रिम वेग संचालन के प्रयास में कुपित होकर नेत्रादिक इंद्रियों में उपघात करता है, तो उसके कारण पीनस, दाह, तृष्णा, खांसी, श्वासादिक रोग उत्पन्न होते हैं। कुपित उदान वायु जत्रु अर्थात ठोड़ी और मूर्धा में आश्रय लेकर कंठावरोध, मलभेद, वमन, अरुचि, पीनस तथा गल गंडादिक दोषों को जन्म देता है। अत्यधिक दूर की यात्रा, स्नान, अतिशय क्रीड़ा, अत्यंत विषय भोग की चेष्टा, स्वास्थ्य विरुद्ध व्यवहार, रुक्षता, भय, हर्ष तथा विषाद के कारण प्राणी के शरीर में स्थित व्यान नामक वायु दूषित हो उठती है। तदंतर वह रोगी के पुंसत्व यानी पुरुषत्व, उत्साह और शक्ति का ह्रास कर देती है। उसके चित्त में शोक तथा विभ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसे ज्वर, संपूर्ण शरीर में सूचिका भेद के समान वेदना, रोमांच, स्पर्श शून्यता, कुष्ठ, विसर्प और सभी अंगों में पीड़ा होती है। स्वास्थ्य विरुद्ध अजीर्ण कर, शीतल तथा संकीर्ण दोष से पूर्ण भोजन, असामयिक शयन और जागरण आदि से समान नामक वायु दूषित हो जाती है। इसके प्रकुपित होने से शूल, गुल्म, ग्रहणी आदि सामान्य यकृत जन तथा कामाश्रित रोगों की उत्पत्ति होती है। अत्यंत रुक्ष तथा भारी अन्न के सेवन, मल मूत्र का वेग रोकने, अतिशय भार ढोने, वाहन की अधिक सवारी करने, मदिरापान, अत्यधिक देर तक खड़े होने तथा अधिक घूमने फिरने से अपान वायु कुपित हो जाती है। वह प्रकुपित वायु प्राणी के शरीर में पक्वाशय से आश्रित समस्त रोगों को उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त रोगी के शरीर में मूत्र, वीर्य, अर्श तथा मलावरोध आदि से संबंधित बहुत से रोग प्रकट हो जाते हैं। तंद्रा, स्तमिता, गुरुता, स्निग्धता, अरुचि, आलस्य, शैत्य, शोध, अग्निमांद, कटु और रुक्ष पदार्थों की अभिलाषा आदि लक्षणों से युक्त वायु को साम अर्थात आम सदृश कहते हैं, जिसमें तंद्रा आदि के विपरीत लक्षण होते हैं। वह वायु निराम कहलाता है। साम निराम के लक्षण बताकर अब वायु के आवरण और भेदों का वर्णन किया जाता है। पित्त दोष से आवृत वात विकार होने पर दाह, तृष्णा, शूल, भ्रम और आंखों के आगे अंधकार छा जाता है। कटु, उष्ण, अम्ल तथा लवण के प्रयोग से रोगी में विदाह और शीत की अभिलाषा बढ़ जाती है। कफावृत वात विकार में रोगी शीतल, रुक्ष और उष्ण भोजन करने का इच्छुक होता है। उसको शीतलता, भारीपन, शूल, लंघन, अग्निदाह, कटु, घृतयुक्त मुख तथा अधिक तृष्णा के दोष घेर लेते हैं। इसे कफावृत रोग में
अंग दर्द, उबकाई और अरुचि भी होती है। रक्तावृत वात रोग होने पर रोगी के चर्म तथा मांस में दाह और पीड़ा अधिक होती है। रोगी के शरीर में लाल वर्ण का शोथ हो जाता है और मंडलाकार चकत्ते पड़ जाते हैं। वायु के मांसाधिक होने पर, मांसाश्रित होने पर शोथ बड़ा कठोर लगता है। उस रोगी को उबकाई आती है और शरीर में छोटी छोटी फुंसियां निकलने लगती हैं। ऐसे शोथ में रोमांच भी होता है और शरीर चींटियों से व्याप्त हुए के समान प्रतीत होता है। मेद से आवृत वायु विकार में यह शोथ शरीर में चलायमान, मृदु तथा शीतल होता है और अरुचिकर भी होता है। मेधा से आवृत वात अन्य वात रोगों की अपेक्षा अत्यंत कष्ट साध्य है। इसको आर्ड्य वात के समान समझना चाहिए। इस रोग के होने पर उत्पन्न हुआ शोथ स्पर्श तथा आच्छादन करने से उष्ण तथा आवरण हटा देने पर शीतल लगने लगता है। वायु के मज्जावृत शोथ होने पर उक्त लक्षण के विपरीत लक्षण दिखाई देते हैं। उसमें फैलाव और कसाव होता है, शूल जनित पीड़ा होती है तथा दोनों हाथों से मर्दन करने पर रोगी को सुख प्राप्त होता है। शुक्रावृत वात शोथ होने पर शुक्र में अधिक वेग नहीं रह जाता। वायु के अन्न से आवृत होने पर भोजन करने पर रोगी के कुक्षी भाग में पीड़ा होती है और भोजन के पच जाने पर पीड़ा शांत हो जाती है। मूत्र से वायु के आवृत हो जाने पर मूत्र का निकलना बंद हो जाता है और वस्ती स्थान में वेदना होने लगती है। वायु के द्वारा पुरीष के आवृत होने पर गुह्य भाग में विशेष प्रकार का विबंध हो जाता है। आरे से काटने पर होने वाली पीड़ा के समान रोगी को पीड़ा होती है। ऐसे वात रक्त दोष के आवरण रोग में ज्वर से पीड़ित रोगी यथाशीघ्र धराशाही होकर मूर्छित हो जाता है। विबंध द्वारा मल पीड़ित होकर सूखा हुआ बड़ी कठिनाई से और बहुत देर से निकलता है। वायु द्वारा सभी धातुओं के आवृत होने पर रोगी के कटी प्रदेश, वंक्षण और पीठ में पीड़ा होती है। विलोम भाव को प्राप्त हुआ वायु रोगी के हृदय को पीड़ित करता है। पित्तज दोष से प्राणवायु के आवृत होने पर भ्रम, मूर्छा, पीड़ा तथा दाह का उपद्रव रोगी के शरीर में होता है। पित्त से व्यान वायु के आक्रांत होने पर पीड़ा, तंद्रा, स्वरभंश और संपूर्ण शरीर में दाह की उत्पत्ति होती है। समान वायु के आवृत होने पर क्रमशः अंग चेष्टा, अंग भंग, वेदना सहित संताप, ताप विनाश, पसीना, रुक्षता, तृष्णा का उपद्रव होता है। अपान वायु के आवृत होने से रोगी के शरीर में दाह होता है और उसके मल का वर्ण हल्दी के समान पीला हो जाता है। स्त्रियों में रज वृद्धि या रोग वृद्धि, ताप, अनाह तथा प्रमेह नामक रोग भी उसके शरीर में जन्म ग्रहण कर लेते हैं। श्लेषम के द्वारा प्राणवायु के आवृत होने पर नाद स्रोत में अवरोध, खखार, स्वेद, श्वास तथा निश्वास इसमें विविधता होती है। उदान वायु के कफ से आवृत होने पर शरीर में भारीपन, अरुचि, वाकरोध, स्वर क्षय, बल और वर्ण का नाश होता है। व्यान वायु के कफ से आवृत होने पर पर्व और अस्थियों में जकड़न, संपूर्ण शरीर में भारीपन, अत्यधिक स्थूलता आ जाती है। समान वायु कफ से आवृत होने पर कर्मेंद्रियों में अज्ञानता, शरीर में पसीने की कमी, अग्नि मंदता तथा अपान वायु के कफ से आवृत होने पर मलमूत्र की अधिक प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार वात रक्त रोग 22 प्रकार का माना गया है। क्रमशः प्राणादि वायु परस्पर आक्रांत होने से 20 प्रकार के आवरण होते हैं। प्राणवायु जब अपान वायु को आवृत कर लेता है तब उबकाई, श्वासरोध, प्रतिशयाय, शिरोग्रह, हृदय रोग और मुख शोष ये उपद्रव होते हैं। उदान वायु के द्वारा प्राणवायु के आवृत होने पर रोगी की शक्ति का विनाश होता है। वैद्य को यथोचित विचार करके ही सभी प्रकार के वात आवरणों के भेदों को जानना चाहिए। सभी वात दोषों के स्थानों की विवेचना करके उसके दुष्ट कर्मों की वृद्धि और हानि पर चिंतन करके भी आवरणों का विभाग समझना चाहिए। प्राणादिक पांचों वायु समूहों के पृथक पृथक पित्त दोष जन आवरण होते हैं। वात मिश्रित पित्तादि के जिन निवास स्थानों की चर्चा ऊपर की गई है वे उन्हीं अपने दोषों से मिश्रित हैं। मिश्रित पित्तादिक दोषों के कारण भी वे भी अनेक प्रकार के आवरण रोग माने गए हैं। अतः विद्वान चिकित्सक
सचेत होकर अपने लक्षण ज्ञान के अनुसार उन दोषों का चिंतन करें। चिकित्सक के लिए अपेक्षित है कि धीरे धीरे अपने लक्षणों के अभ्युदय से निश्चित एवं दृढ़ हुए उन रोगों का बार बार परीक्षण करके ही उपचार करें। प्राणवायु प्राणी के जीवन का आधार तथा उदान वायु बल का आधार कहा गया है। शरीर में उन दोनों के पीड़ित होने से प्राणी के आयु और बल दोनों की हानि होती है। आवृत हुए सभी वायु दोष अपने अपने लक्षणों से शरीर पर स्पष्ट हो गए हों अथवा स्पष्ट ना हुए हों, या वे स्थानच्युत होने के कारण समझ से परे हो रहे हों अथवा उपद्रव विहीन हो गए हों, वे असाध्य ही होते हैं। चिकित्सक के द्वारा किए जाने वाले प्रयास से भी वे कष्ट साध्य ही होते हैं। उपर्युक्त उन आवृत वायु दोषों की उपेक्षा करने से प्राणियों के शरीर में विद्रधि, पलीहा, हृदय रोग, गुल्म तथा अग्निमंदता आदि के उपद्रवों का आविर्भाव होता है। सब बीमारी का नाम लिख रहे हिंदी में। हे सुश्रुत, सभी रोगों के ज्ञान एवं मनुष्य आदि समस्त प्राणियों को आयुर्वृद्धि के लिए मैंने आत्रेय मुनि द्वारा कथित उनके निदान को भली प्रकार से बतला दिया है। अतः उसी प्रकार से सभी रोगों का विचार करके चिकित्सक को तत्संबंधित रोग की चिकित्सा करनी चाहिए। मधु, घृत और गुण से संयुक्त त्रिफला, हरितकी, आम्लकी और बहेड़ा चूर्ण सभी रोगों का विनाशक है। त्रिफला चूर्ण को यदि केवल जल के साथ नित्य प्रातः प्रयोग में लाया जाए तब भी वह सभी रोगों का नाश करने वाला होता है। शतावरी, गुड़ूची, चित्रक और विंडगे के साथ भी प्रयुक्त त्रिफला सभी रोगों को विनष्ट कर देती है। शतावरी, गुड़ूची, अग्निमंद, चित्रा, सोंठ, मूसली, बला, पुनर्वा, बृहति, गुंडी, निम्बपत्र, भृंगराज, आंवला तथा वासक अथवा उसके ही रस से 7 बार या 1 बार भावित त्रिफला सभी रोगों का निवारक है। पूर्वोक्त कही गई औषधियों की जैसी प्राप्ति हो उसी प्रकार से उनके द्वारा तैयार चूर्ण, मोदक, वटी, घृत, तेल अथवा क्वाथ भी सर्व रोग हरता है। उनकी आनुपातिक मात्रा 1 पल, आधा पल, 1 कर्ष अथवा आधा कर्ष रोगी के लिए उपादेय मानी गई है। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। 167 असर्ग समाप्त हुआ। धन्यवाद माता जी, 168 धन्यवाद जी। रेखा में माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। माता जी क्या बोलना चाह रही हैं आप? बेबी मंडल माता जी कुछ बोलना चाह रही हैं? आपका माइक ऑन है। जी क्षमा कीजिएगा प्रभु जी, हरे कृष्ण। जी धन्यवाद माता जी। जी रेखा भंडारे माता जी। जी प्रभु जी, जैसे आपकी आज्ञा। वैदिक शास्त्र की परिभाषा। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, प्राणियों के जीवन की रक्षा के कारण स्वरूप समस्त रोग विनाशक सिद्ध औषधीय योग सार का संक्षेप में वर्णन कर रहा हूँ, उसे आप सुने। वर्षा ऋतु में कसेले, कटु, तिक्त और रुक्षादि गुणों वाले खाद्य पदार्थों के सेवन से चिंता, मैथुन, व्यायाम, भय, शोक, रात्रि जागरण करने तथा उच्च स्वर में बोलने से, अधिक भार वहन तथा सामर्थ्य से अधिक शारीरिक शक्ति का प्रयोग करने से एवं भोजन के पाचन काल में और संध्या समय में प्राणियों के शरीर की वायु कुपित हो जाती है। ग्रीष्म और वर्षा ऋतु के मध्याह्न काल में उष्ण, अम्ल, लवण, क्षार, कटु एवं अजीर्ण भोजन, तेज धूप, अग्निसंताप, मद्यपान तथा क्रोधावेग का अवरोध करने से प्राणियों का पित्त प्रकुपित होता है। यह दोष ग्रीष्म काल की अर्धरात्रियों में भी हो सकता है। वसंत ऋतु में स्वादिष्ट अम्ल, लवण, स्निग्ध, भारी और शीतल भोजन का अधिक प्रयोग, नवान्न, चिकने पदार्थ तथा दलदल वाले स्थानों में विचरण, मांसादि सेवन, सहसा व्यायाम से विरक्ति, दिन में शयन, शैया और आसनादि सुखोपभोग प्राप्त करने से और भोजन के अंत में प्राणियों का कफ संक्षुब्ध हो उठता है। शारीरिक कर्कशता, संकोच, सूचिका भेद पीड़ा, विष्ठंभ, अनिद्रा, रोमांच, स्तंभ, शुष्कता, श्यामत्व, अंग विभ्रंश, बलहानि और परिश्रम जन्य थकान आदि के उपद्रव वात दोष के लक्षण है। अतः उन सभी उपद्रवों से समन्वित रोग को वातात्मक रोग कहना चाहिए। दाह, पैर में जलन, पसीना, क्रोध, परिश्रम, कटु, अम्ल, शव समान दुर्गंध, स्वेदारहित्य,
मूर्छा, अत्यंत तृष्णा, भ्रम, हल्दी के समान पीला और हरा रंग होना, ऐसे लक्षणों वाला मनुष्य पित्त दोष से समन्वित माना जाता है। शरीर में स्निग्धता, माधुर्य, बंधन के समान पीड़ा होना, निश्चेष्टता, तृप्ति, संघात, शोथ, शीतलता की अनुभूति, भारीपन, मलाधिक्य, खुजली और अधिक निद्रा, ये सब लक्षण कफ से उत्पन्न होते हैं। कारण, लक्षण और संसर्ग से रोग को पहचानना चाहिए। जो रोग वात, पित्तादि दोषों में से किन्हीं दो दोषों से उत्पन्न हो, वह द्विदोषज रोग कहलाता है। और जिस रोग में सभी वात, पित्त तथा कफ जन्य दोषों के लक्षण व्यक्त हो, उसे त्रिलिंग या सन्निपातिक रोग कहा जाता है। प्राणियों का यह शरीर दोष, धातु तथा मल का आधार कहा जाता है। उन सभी का शरीर में समत्व भाव से रहना आरोग्य या निरोगता है। उनमें कमी और वृद्धि रोग का कारण है। वसा, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा तथा शुक्र, ये 7 धातुएं हैं। वात, पित्त तथा कफ, ये 3 दोष हैं। और विष्ठा तथा मूत्र आदि मल कहे जाते हैं। वायु शीतल, रुक्ष, लघु, सूक्ष्म, स्वर विहीन, स्थिर तथा बली होता है। पित्त अम्ल यानी खट्टा, कटु, तीक्ष्ण, उष्ण और पंकिल रोगों का कारण है। कफ मधुर, लवण, स्निग्ध, भारी तथा अधिक चिकना होता है। वायु शरीर में गुदाभाग और कटी प्रदेश का आश्रय लेता है। पित्त पक्वाशय में स्थित रहता है और कफ का आश्रय स्थान आमाशय, कंठ तथा मस्तक का संधि भाग है। कटु, तिक्त और कसैले पदार्थों का सेवन करने से वायु प्रकोपित होता है। कटु, अम्ल तथा लवण पित्त को स्वादिष्ट, उष्ण और लवण पदार्थ कफ को प्रकोपित करते हैं। अतः इन सभी का विपर्यय शरीर में उन दोषों की शांति के लिए ही प्रयुक्त होना चाहिए। यथापेक्षित अपने अपने स्थान पर प्रयुक्त सुख के कारणभूत पदार्थ रोगियों के रोग का उपशमन करते हैं। मधुर भोज्य पदार्थ नेत्र शक्ति, रस और धातु के अभिवर्धक है। अम्ल मिश्रित होने पर वे ही मन और हृदय की संतृप्ति, जठराग्नि का उद्दीपन तथा पाचन शक्ति को प्रबल बनाते हैं। तिक्त पदार्थ अग्नि के उद्दीपक, ज्वर, तृष्णा विनाशक, शोधन और शोषण करने वाले हैं। कषाय पदार्थ पित्तवर्धक, स्तंभक, कंठ ग्रहादि दोष विनाशक तथा शरीर शोषक होते हैं। जो द्रव्य पदार्थ प्राणियों के शरीर में स्थित रस और वीर्य को विशेष रूप से परिपक्व करने का आधार होता है, वह उत्तम माना गया है। रस परिपाक के मध्य स्थायी रूप से स्थित वह पदार्थ यथाशीघ्र ही अन्य सभी द्रव्यों का भी आश्रय बन जाता है। शीतलता, उष्णता और लवणता के गुणों को धारण करने वाला पदार्थ वीर्य तथा अथवा शक्ति ही है। रस परिपाक 2 प्रकार का होता है, एक है मधुर और दूसरा है कटु। वैद्य, औषधि, रोगी तथा परिचारक, रोगी की सेवा करने वाला, की संपत्ति, ये 4 चिकित्सा के अंग हैं। इन चारों की उत्तमता होने पर रोग यथाशीघ्र दूर हो जाता है और इनके विपरीत हो जाने पर तो रोग की असिद्धि ही होती है। देश, काल, रोगी की आयु, शरीर में अग्नि का बलाबल, प्रकृति, त्रिदोषों अर्थात कफ, पित्त और वायु का साम्य वैषम्य, रोगी का स्वभाव, औषधि, रोगी के शरीर का सत्व, सहन शक्ति तथा रोग का भली भांति विवेचन करके ही विद्वान चिकित्सकों को चिकित्सा कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए। अधिक जलाशय तथा पर्वतों वाला देश अनूप कहलाता है। यह देश कफ तथा वायु को प्रकोपित करता है। वानाच्छादित अथवा अन्यान्य शिखर तथा शाखाओं वाला देश रक्त पित्तज दोषों का जनक है। इन सभी लक्षणों से जो देश समन्वित होता है वह सामान्य देश कहा गया है। मनुष्य 16 वर्ष पर्यंत बालक, 70 वर्ष तक मध्यम युवा एवं प्रौढ़ और 70 वर्ष के पश्चात वृद्ध कहा जाता है। प्राय कफ, पित्त और वायु जैसा क्रम दिया गया है वैसे ही शरीर में ये उद्दीत होते हैं। शरीर के शक्तिहीन होने पर अथवा विशेष वृद्धावस्था के आ जाने पर रोगी क्षारक्रिया, अग्नि चिकित्सा और शल्य कर्म रहित होता है। कृष्णकाय रोगी का ब्रह्मण, स्थूल शरीर वाले रोगी का कर्षण और मध्य शरीर वाले रोगी का रक्षण कार्य करना चाहिए। शरीर के ये ही 3 भेद माने गए हैं। चिकित्सा कार्य में इस त्रिविध क्षमता का विवेचन भी अपेक्षित होता है। स्थिरता, व्यायाम और संतोष धारण करने की प्रवृत्ति से रोगी के बल को समझना चाहिए।
जो मनुष्य विकार रहित, उत्साह संपन्न तथा महासाहसिक होता है वह बलवान माना गया है। जिस प्राणी के खान पान भी प्रकृति के विरुद्ध है, यदि वे रोगी के शरीर में आने वाले कल के सुख की कल्पना को साकार करते हैं तो उसको प्रकृति की साम्यावस्था कहा जाता है। कफजन्य पदार्थों का भक्षण करने से गर्भिणी स्त्री के गर्भ से कफ रोग से युक्त संतान ही उत्पन्न होती है। इसी प्रकार वातजनक तथा पित्तोत्पादक पदार्थों से भी होता है, किंतु हितैषी भोजन करने से समान धातु वाली संतान का जन्म होता है। कृषिकाय, वृक्ष, अल्पकेश, चंचल चित्त तथा स्वप्न में बहुत बोलने वाला व्यक्ति वात प्रकृति वाला होता है। असमय में ही जिसका बाल सफेद हो गया हो, गौर वर्ण वाला, श्वेत एवं क्रोध युक्त, बुद्धिमान और स्वप्न में भी तेज देखने वाला मनुष्य पित्त प्रकृति से समन्वित कहा गया है। स्थिर चित्त, सूक्ष्म स्वर, प्रसन्न, स्निग्ध केश तथा स्वप्न में जल और पत्थर देखने वाला पुरुष कफ प्रकृति से संबंधित होता है। मिश्रित लक्षणों के होने पर प्राणी को द्विदोषज तथा त्रिदोषज मानना चाहिए। प्राणी में उक्त दोषों का इतर भाव होने पर जिस दोष के अधिक लक्षण दिखाई देते हो उसी के अनुसार उसकी प्रकृति का निर्धारण होता है। मंद, तीक्ष्ण, विषम और सम ये वात पित्त आदि की 4 अवस्थाएं हैं। कफ पित्त तथा वायु की अधिकता और समता से जठराग्नि भी भिन्न प्रकार की हो जाती है। शरीर में सदैव जठराग्नि की समता की रक्षा करनी चाहिए। विषम स्थिति आने पर वात निग्रह करना चाहिए। तीक्ष्णावस्था होने पर पित्त दोष का प्रतिकार और मंदावस्था में कफ का शोधन आवश्यक माना गया है। सभी रोगी की उत्पत्ति के कारण अजीर्ण और मंदाग्नि दोष है। आम, अम्ल रस तथा विषठंभ ये 4 उसके लक्षण हैं। आम दोष होने पर विसूचिका, हृदय रोग और आलस्य आदि के उपद्रव होते हैं। ऐसा विकार होने पर वच, कटुफल और लवण मिश्रित जलपान कराकर रोगी को वमन कराना चाहिए। अम्ल दोष होने पर प्राणी में शुक्र का अभाव, भ्रम, मूर्छा और तृष्णा आदि के दोष जन्म लेते हैं। इस अवस्था में अग्नि पर बिना पकाया हुआ शीतल जल, वायु का सेवन रोगी के लिए अपेक्षित है। रस दोष होने पर शरीर भंग, शिरोजाड़े तथा भोजन की अनिच्छा आदि से संबंधित उपद्रव होते हैं। इस दोष के होने पर दिन में निद्रा और उपवास का परित्याग करना चाहिए। विषठंभ दोष होने पर शूल, गुल्म, अरुचि और मल मूत्र जनित उपद्रव होते हैं। इस दोष की वृद्धि होने पर स्वेदन क्रिया तथा लवण मिश्रित जलपान करने का विधान है। आम, अम्ल और विषठब्द के लक्षणों का जन्म क्रमशः कफ, पित्त तथा वायु दोष के कारण होता है। विद्वान व्यक्ति को इन दोषों के होने पर हींग, त्रिकटु अर्थात शुंठी, पिंपली और मरीच एवं सेंधा नमक का लेप उदर भाग पर करके उसका निवारण करना चाहिए। दिन में सोने से सभी प्रकार के अजीर्ण रोगों का विनाश होता है। अहितकर अन्नों का प्रयोग करने से शरीर में उनके रोग समूहों की उत्पत्ति होती है। अतएव अहितकर अन्न का सदैव परित्याग करना चाहिए। केवल उष्ण जल अथवा मधु अर्थात माक्षिक भस्म के साथ उष्ण जल का पान करने से रोगी की पाचन क्रिया शुद्ध रहती है। बंसांकुर, दही और मछली से प्राय दूध का विरोध होता है। बिल्व, शोणा, शोनाक, गंभारी, श्रीपर्णी, पाटला, पाढ़र और अग्नि मांद्य इन 5 वृक्षों के मूल संग्रह को आयुर्वेद में पंचमूल कहा गया है। ये पंचमूल मदनाग्नि को तीव्र करने वाले कफ और वात के दोष का विनाश करने वाले हैं। शालपर्णी एकांगी नामक औषधि, कृष्णिपर्णी पेटवन, 2 प्रकार की बृहति, भटकटैया तथा गोक्षुर, गोखरू इन 5 को लघु पंचमूल कहा जाता है। यह औषधि वात पित्त विनाशक तथा ओजवर्धक है। इन दोनों पंचमूलों का संग्रह होने पर दशमूल औषधि का निर्माण होता है। यह औषधि सन्निपातिक ज्वर का विनाश करने में समर्थ होती है। खांसी, श्वास, तंद्रा और पार्श्व शूल रोग में यह अधिक लाभकारी होती है। इन सभी औषधियों को तेल और घृत में परिपक्व करके केश रोग का निवारण किया जा सकता है। स्वाद से चौगुना पानी पात्र में भरकर उसको आग पर पकाना चाहिए। जब वह चतुर्थांश अर्थात 1/4 पानी रह जाए तब उस क्वाथ के समान पात्र मात्रा में स्नेहिल द्रव्य पदार्थ का पाक तैयार रहे।
तैयार करें। यह स्नेह पाक दूध से भी तैयार किया जाता है, अतः उस क्वाथ में दूध की मात्रा समान होनी चाहिए। कल्क बनाने के लिए स्नेह की मात्रा से औषधि की मात्रा चतुर्थांश ही होती है। पाक समान मात्रा में औषधियों को लेकर तैयार होता है। वस्ती पाक और पाय पाक में भी जल की मात्रा और विधि समान ही होती है। अभ्यंग अर्थात शरीर में मालिश करने के लिए तैयार किया गया पाक खर तथा नस्य के लिए मृदु होना अपेक्षित है। अन्यान्य दोषों से सदैव सुरक्षित रखने के लिए चिंतनीय स्थूल कर्मेंद्रियों के बीच प्राणी की जो प्रकृति अपनी बलवत्ता के साथ विद्यमान रहती है, उसी को आरोग्य कहते हैं। अतः प्राणी को आयुष्मान बने रहने के लिए तत्संबंधित आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों के द्वारा स्वास्थ्य से विपरीत पदार्थों को ग्रहण करता है, वह मृत्यु का पात्र बन जाता है। जो चिकित्सक, मित्र और गुरु के साथ द्वेष करने वाला तथा शत्रु स्नेही होता है, जिसके गुल्फ, जानू, ललाट, हनु, थोड़ी और गंड स्थल भ्रष्ट तथा स्थानच्युत हो जाते हैं, वह व्यक्ति कुछ ही काल में अपने प्राणों का परित्याग कर देता है। जिस रोगी मनुष्य की बाईं आंख बैठ गई हो, जिह्वा का वर्ण श्याम पड़ गया हो, नासिका भाग विकार युक्त हो गया हो, दोनों ओष्ठ स्थानच्युत और कृष्ण वर्ण के हो गए हो तथा मुख भी कृष्ण वर्ण का हो गया हो, तो चिकित्सक को चाहिए कि उसका परित्याग कर दे, क्योंकि उसकी मृत्यु सन्निकट ही होती है। अध्याय 168। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सही भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। अगला अध्याय भी थोड़ा बड़ा है, पर हमारे पास वक्त है, एक अध्याय कर ही लेते हैं। रोज 5 अध्याय तो हो ही जाएंगे ना जी। और किसने हैंडल किया? प्रीति माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। जी माता जी, पढ़िए। पदार्थों के गुण, दोष और औषधि सेवन में अनुपान का महत्व। जी प्रभु जी। पदार्थों के गुण, दोष और औषधि सेवन में अनुपान का महत्व। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं शरीर के लिए हितकारी एवं अहितकारी ज्ञान प्रदान करने के निमित्त अनुपान विधि का वर्णन करता हूँ, उसे आप ध्यानपूर्वक सुनिए। लाल साठी चावल वात, पित्त एवं कफ जन्य त्रिदोषों का विनाशक तथा तृष्णा और मैदा को दूर करने वाला है। महाशाली अत्यंत शक्तिशाली होता है। कलम अर्थात अधिक पानी में होने वाला जड़ हनी चावल कफ तथा पित्त के दोष का शमन करता है। सफेद साठी चावल प्राय शीतल, भारी और वात, पित्त एवं कफ इन तीनों दोषों को दूर करता है। शामक अर्थात सांवा शरीर शोषक वृक्ष वात दोषोत्पादक कफ तथा पित्त जनित दोष का निवारक है। उसी प्रकार प्रियंगु, निवार और कोदो नामक अन्न भी शरीर के दोषों को दूर करते हैं। यव यानी कि जो शीतल, कफ और पित्तज दोष का अपहारक होता है। गेहूं शक्तिशाली, शीतल, भारी, मधुर और वातनाशक होता है। मूंग कफ, पित्त तथा रक्त को जीतने वाला, कसाय मधुर और लघु होता है। उड़द अत्यंत शक्तिशाली, ओज वृद्धि करने वाला, पित्त कफ विनाशक तथा भारी होता है। राजमा अर्थात राजमा शुक्रनाशक, पित्त श्लेष्मकारक और वायु रोग का अपहारक है। कुल्थी प्राणी के श्वास, हिचकी, शुक्राश्मरी, हृदयस्थ कफ, गुल्म एवं वात दोष को दूर करने में समर्थ होती है। मुकुष्ठक अर्थात मकुनी रक्त, पित्त तथा ज्वर को दूर करने वाला, शीतल और ग्राह्य है। चना पुरुषत्व, रक्त, कफ और पित्त का अपहरता तथा वात दोष का वर्धक माना जाता है। मसूर मधुर, शीतल, संग्राही और कफ तथा पित्त का निवारक है। मसूर जैसे ही सभी गुणों की अधिकता कलाय यानी कि मटर में भी होती है। यह अधिक वायुवर्धक होता है। अरहर कफ तथा पित्त का विनाशक और शुक्रवर्धक है। अलसी पित्त वृद्धिकारक और सरसों कफ तथा वायु के दोष का निवारक है। तिल क्षार, मधुर और स्निग्ध गुण से युक्त होता है। यह बलवर्धक, उष्ण तथा पित्तकारक भी है। अन्य विभिन्न प्रकार के अणु की जो प्रजातियां हैं वे बलनाशक, रुक्ष और शीतल होती है। चित्रक, इंगुदी, कमलनाल, पिपली, मधु, सहीजन, चव्याचरण, निर्गुंडी, तरकारी, काशमर्दक और बिल्व ये कफ, पित्त तथा कृमि नाशक, लघु और जठराग्नि को उद्दीप्त करते हैं। वर्षाभू तथा मार्कर वात और कफ दोष का निवारण करते हैं। एरेंड तिक्त और रक्तयुक्त एवं काकमाची त्रिदोष नाशक होता है। चांगेरी कफ और वात विनाशक है। सरसों सभी दोषों से युक्त होता है। सरसों के समान कुसुम्भ भी होता है। राजिका यानी कि काली सरसों वात और पित्त को बढ़ाने वाला है।
नाडीज कफ पित्त विनाशक तथा चूचू पालकी की जाति का एक शाक मधुर और शीतल होता है। कमल पत्र सभी दोषों का हंता है और त्रिपुट मटर की एक जाति अत्यंत वातकारक है। वास्तुक अर्थात बथुआ क्षारयुक्त अतिशय रुचिकारक और कृमिनाशक होता है। इसमें सभी दोषों को विनष्ट करने की क्षमता होती है। तो बथुआ मतलब हमें खाना चाहिए जो विंटर्स में आएगा अभी। तंडुलिया चौलाई का शाक विषनाशक होता है। पालक तथा अन्य इसी प्रकार के शाकों में भी यही गुण रहता है। मूलक यानी कि मूली आम दोष का उत्पादक तथा वात कफनाशक है। जब यह शाक अग्नि पर पकाया जाता है तो सभी दोषों को दूर करने में समर्थ तथा हृदय और कंठ को प्रिय होता है। करकोटक यानी कि ककड़ी, बैंगन, परवल और करेला पुष्ट, मेह, जवर, श्वास, कास, पित्त तथा कफ के नाशक है। कुम्हड़ा सर्वदोष विनाशक, वस्ति शोधक और स्वाद युक्त होता है। कलिंगा यानी कि तरबूज और अलाबुनी यानी लौकी पित्त विनाशिनी और वातकारिणी होती है। त्रिपुद यानी खीरा तथा उर्वारक, ककड़ी फूट वात और कफ बढ़ाने वाली तथा पित्त दोष को दूर करने वाली है। वृक्षामल, अमलवेंत और जंबीर यानी कि नींबू कफ तथा वात दोष निवारक है। दाड़िम वात दोष का नाशक तथा स्वादिष्ट होता है। नारंगी के फल में भारीपन का दोष रहता है। केसर और मातुलुंग, बिजोरा नींबू कफ वात विनाशक एवं जठराग्नि को प्रदीप्त करते हैं। माश यानी कि उड़द वात और पित्त का नाशक होता है। इसके सेवन से त्वचा भाग में स्निग्धता आती है और शरीर के अंदर विद्यमान उष्णता तथा वात दोष विनिष्ट हो जाता है। आंवला बलकारी, मधुर, रोचक और अमल रस से युक्त होता है। हरितकी भोजन को भली प्रकार से पचाने वाली पुण्यदायिनी अमृत के समान तथा कफ और वात दोष को दूर करने में समर्थ एवं विरेचक है। बहेड़ा भी उसी प्रकार का होता है। इसमें वात पित्त और कफ इन तीनों दोषों पर विजय प्राप्त करने की क्षमता होती है। तिंडी यानी कि इमली फल वात तथा कफ का विनाशक, अमल रस से युक्त और विरेचक होता है। लकुच अर्थात बढ़ल दोषोत्पादक तथा स्वादयुक्त बकुल कफ वात विनाशक, बीज पूरक गुल्म वात कफ श्वास और कास रोगों का नाशक है। कपित्त ग्राह्य तथा सभी दोषों का हरण करने वाला है। पकने पर यह भारी एवं विष को दूर करने वाला होता है। पकने के पूर्व अपने बाल्यकाल में यह कफ और पित्त को उत्पन्न करता है। इसके बाद प्रौढ़ावस्था में यह पित्तवर्धक है। पका हुआ आम वात दोष को उत्पन्न करने वाला तथा मांस वीर्य वर्ण और शक्ति को बढ़ाने वाला होता है। जामुन वात पित्त और कफ का विनाशक तथा विष्टिप दोष का उत्पादक होता है। सिंधुक कफ वात का नाशक और बेर वात तथा पित्त दोष को दूर करता है। बिल्व विष्ठप दोष में वात दोष को बढ़ाने वाला है। प्रियाल यानी कि चिरौंजी वातज दोष का नाशक है। राजादन मोज यानी केला, कटहल और नारियल स्वादयुक्त, स्निग्ध तथा भारी होते हैं। ये सभी वीर्य और मांस के अभिवर्धक कहे जाते हैं। द्राक्षा यानी कि अंगूर, मधुक, महुआ, खजूर तथा कुमकुम वात और रक्त दोष को जीतने वाले होते हैं। मागधी यानी पिपली माधुर्य गुण से युक्त होती है। यह पकने पर श्वास तथा पित्त दोष को दूर करने में श्रेष्ठ है। आद्रक यानी अदरक रोचक, पुष्टिकारक, अग्निदीपक तथा कफ और वात विनाशक होता है। सौंठ, पीपली और काली मिर्च कफ तथा वात दोष को जीतने वाले माने गए हैं। लाल मिर्च शरीर को पौष्टिक तत्व देने में असमर्थ होता है, ऐसा वैदिक शास्त्र का मत है। हिंग गुल्म, शूल तथा मलावरोध को दूर करने वाली और वात तथा कफ की विनाशिनी है। यमानी धनिया और अजागृत वात तथा कफश दोष को दूर करने में विशेष रूप से गुणकारी है। सेंधा नमक नेत्र ज्योतिवर्धक, पुष्टिकारक और वात पित्त तथा कफ इन तीनों दोषों का शमन करने वाला माना गया है। सोफरचल अर्थात काला नमक वायु अवरोधक का विनाशक, उष्ण और हृदय शूल का शामक है। विंडक उष्ण तीक्ष्ण शूलनाशक तथा वात दोष का अपहारक है। रोमक लवण वातवर्धक, स्वादिष्ट, रोचक, गलाने वाला और भारी होता है। इसके द्वारा हृदय रोग, पांडु और गले के दोष दूर हो जाते हैं। यवाक्षर अग्निदीपक है। सर्जिक्षार पाचक अग्निदीपक, तीक्ष्ण विदारक होता है। वर्षा का जल तीनों दोषों का नाशक, लघु, स्वादिष्ट, विषापहारक है। नदी का जल वातवर्धक, वृक्ष, सरस, मधुर और लघु होता है। वापी का जल वात कफ विनाशक तथा पोखर का जल वातवर्धक माना गया है। झरने का जल रुचिकर, अग्निदीपक, रुक्ष, कफनाशक और लघु होता है। कुएं का जल अग्निदीपक, पित्तवर्धक तथा उद्वीज मतलब पातल तोड़ कुआं का जल वित्त विनाशक है। यह जल दिन में सूर्य किरण और रात्रि में चंद्र किरण से संपर्क होकर सभी दोषों से विमुक्त हो जाता है। इसकी तुलना तो आकाश से गिरने वाले जल से ही की जा सकती है। गर्म जल ज्वर, श्वास, मेदा दोष तथा वात और कफ विनाशक है। जल को गर्म करके ठंडा करने के पश्चात यह प्राणी के वात पित्त तथा कफ इन तीनों दोषों का विनाश करता है, किंतु बासी हो जाने पर वही जल दोष युक्त हो जाता है। गोदुग्ध वात और पित्त का विनाशक, स्निग्ध और
गुरुत्वाकर्षण की रसायन है। भैंस का दूध गोदुग्ध की अपेक्षा अत्यधिक भारी, स्निग्ध तथा मंदाग्नि अंश का उत्पादक होता है। बकरी का दूध रक्तातिसार, कास, वास और कफ का अपहारक है। स्त्रियों का दूध नेत्रों की ज्योति को तीव्र करने वाला, जीवन स्वरूप और रक्त पित्त विनाशक है। दही परम गुणकारी होता है। यह वात दोष को दूर करने वाला, पौष्टिक तथा पित्त एवं कफ का वर्धक है। मट्ठा तीनों दोषों का नाशक और उसकी छाछ रक्ताधिक स्त्रोतों का शोधक होता है। नया निकाला गया नवनीत मक्खन गृहिणी बवासीर और अर्जित रोगजन्य पीड़ा का अपहारक है। दूध के किलाट, दुग्ध विकार विशेष आदि विकार भारी तथा कुष्ठ रोग के कारण है। प्राचीन विद्वान तर्क को गृहिणी शोध, बवासीर, पांडु रोग, अतिसार और गुल्म रोग का विनाशक तथा वात पित्त एवं कफ जन्य त्रिदोष का उत्तम शामक मानते हैं। धृत पौष्टिक, मधुर और वात पित्त तथा कफ का अपहारक होता है। गोघृत बुद्धिवर्धक, नेत्र ज्योति प्रदायक है। अग्नि पर तप करने के बाद तो यह तीनों दोषों को दूर करने में पूर्ण समर्थ हो जाता है। संस्कृत धृत के अपस्मा रोग में होने वाले उन्माद तथा मूर्छा जनित दोष दूर हो जाते हैं। बकरी और भेड़ आदि से प्राप्त होने वाला धृत भी गोदुग्ध से तैयार होने वाले धृत के समान ही गुणकारी होता है। ये धृत कफ तथा वात विनाशक और मूत्र दोष के अपहर्ता तथा सभी प्रकार के कृमि और विष जनित दोषों के निवारक है। तो ये घी के बारे में अभी बता रहे कि गाय का बेस्ट है और बकरी के दूध वाला ये सब बेस्ट रहते हैं। तिल का तेल बलशाली, केश में लगाने लायक, वात और कफ का विनाशक, पांडुत्व, उदरोग, कुष्ठ, अर्श, शोध, गुल्म तथा प्रमेह रोग का नाशक होता है। सरसों का तेल कृमि और पांडु रोग को दूर करने वाला तथा कफ, मेदा और वात दोष का भी नाशक है। अलसी का तेल नेत्र शक्ति को हानि पहुंचाने वाला तथा वात और पित्त का विनाशक है। बहेड़े का तेल कफ पित्त को दूर करने वाला, केशवर्धक, त्वक और कर्ण दोष का निवारक होता है। इसे त्रिदोष का शमन करने वाला, मधुर और वातवर्धक कहा जाता है। इसके प्रयोग से हिचकी, श्वास, कृमि, छर्दी, मेह, तृष्णा और विष दोष भी दूर हो जाते हैं। इक्षुरस रक्त और पित्त दोषनाशक, बलप्रद, पौष्टिक तथा कफवर्धक होता है। इस रस का दूध मिश्रित बना हुआ शिखरन पित्तवर्धक, उसकी मदिरा तीव्र उत्तेजक तथा शकरा मछली के अंडे के समान श्वेत और हल्की होती है। इसकी खांड पौष्टिक, स्निग्ध, स्वादिष्ट तथा रक्त, पित्त और वात दोष पर विजय प्राप्त करने में समर्थ होती है। गुड़ वात पित्तहरता, रुक्ष तथा कफवर्धक होता है। यह पित्त विनाशक तो है ही, जो गुड़ पुराना हो गया वह अधिक प्रशस्त और पथ्य है। इसके सेवन से रक्त की शुद्धि हो जाती है। गुड़ और शर्करा दोनों रक्त एवं पित्त दोष के अपहर्ता, पौष्टिक तथा स्नेहयुक्त होते हैं। इसकी मदिरा सब प्रकार से पित्त दोष को उत्पन्न करने वाली तथा अपनी अम्लता के कारण कफ और वात दोष को दूर करने वाली है। सोवीर प्रांत में प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की मदिराएं रक्त पित्तकारक तथा तीक्ष्ण गुण वाली होती हैं। माड़ और भुना हुआ चावल पथ्य है। यह अग्नि दीपक और पाचक होता है। तक्र के साथ दाडिम, त्रिकुटु, गुड़, मधु तथा पीपली के मिश्रण से तैयार किया गया पेय पदार्थ वात दोष विनाशक, लघु और वस्ती भाग का शोधक है। किंतु मनुष्य को इस सुंदर पेय का परित्याग कर देना चाहिए जो कास, श्वास और नाड़ी रोग को बल प्रदान करने वाला है। पायस अर्थात खीर कफ उत्पादक तथा बलवर्धक होता है। खिचड़ी वातनाशक है। सुधोत अर्थात दाल का सूप स्निग्ध, उष्ण, लघु और रुचिकर होता है। कंदमूल और फल से तैयार किया गया सूप भारी और पाचक माना गया है। कुछ उष्ण सेवन करने से यह सूप हल्का हो जाता है और यथाशीघ्र पच जाता है। शाक को उबालकर उसे निचोड़ना चाहिए, तदंतर इसको घृत या तेल से संस्कारित करके प्रयोग करना हितकारी होता है। दाडिम तथा आंवले से तैयार किया गया सूप हृदय को प्रिय, अग्निवर्धक और वात पित्त विनाशक होता है। मूली से बनाए गए सूप के द्वारा श्वास, कास, प्रतिश्याय तथा कफश दूर हो जाते हैं। यव, कोल तथा कुल्थी का रस सुस्वादु तथा वात विनाशक होता है। मूंग तथा आंवले से तैयार हुआ सूप ग्राह्य है। यह कफ और पित्त का विनाश करने वाला है। गुड़ मिश्रित दही वातनाशक होता है। सभी प्रकार के सत्तू रुक्ष एवं वातवर्धक होते हैं। पूड़ी पौष्टिक और पाचन में भारी होती है। मांसयुक्त भोजन ब्रहण और भक्ष्य पिष्टक, चावल एवं दाल आदि को पीसकर बनाया गया पीठा भारी माना जाता है। तेल में तलकर तैयार किए गए पिष्टक दृष्टिनाशक है। अत्यंत उष्ण मंडक पथ्य है। शीतल होने पर इसे भारी माना जाता है। उक्त द्रव्य पदार्थों के गुण अवगुण का विवेचन करके ही मनुष्य को अनुपान की व्यवस्था करनी चाहिए। अनुपान के साथ औषधि का सेवन करने से श्रम और तृष्णा का स्वतः ही नाश हो जाता है। यथोचित अनपान आदि करने से प्राणी में कोई रोग नहीं होता, वह सभी रोगों से विमुक्त हो जाता है। विष उष्णता रहित तथा
मोर के कंठ के समान नीले वर्ण का होता है। वह प्राणी के नैसर्गिक वर्ण को परिवर्तित कर देता है। इसका गंध, स्पर्श और रस तीव्र होता है। यह खाने वाले व्यक्ति के मन को व्यथित कर देता है। इसे सूंघने पर नेत्र रोग उत्पन्न होता है। श्रेष्ठ वेद्यों के द्वारा भी इसका शमन अत्यंत कठिन है। कंपन तथा जम्भाई आदि इसके लक्षण है। तो लास्ट में विष के बारे में बताया कि जहर कैसा होता है और कैसे कैसे इफेक्ट करता है। तो इसमें ये बताया कि जो हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए वो किस तरह से हम बना सकते हैं, सभी चीजों को हमें बताया गया है। सब फल, सब्जियां, दूध, घी, गुड़, सबके बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे हम उसको बैलेंस डाइट में अकॉर्डिंगली उतना उतना पोर्शन लेके और हम जो है स्वस्थ रह सकते हैं। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। कल एक माता जी पूछ रहे थे कि इनके इलाज क्या है। देखो कितना डिटेल में इलाज बताया, हर एक के गुण बताए हैं, जो हम खाते हैं डेली उसमें, और जो नहीं खाते। वात पित्त कफ का विनाशक है। तो अब 3:20 हो गए हैं, तो आज के 5 अध्याय हमने पढ़ लिए हैं। कोई वक्त कुछ कहना चाहता है तो उसका स्वागत है। कोई सुझाव किसी का हो तो स्वागत है। कोई शिकायत हो तो भी स्वागत है। जी रेखा माता जी, हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वो रुद्र प्रभु जी की तबीयत कैसी है अभी? रुद्र प्रभु जी कल हॉस्पिटल में थे, आज उन्हें छुट्टी मिल गई है, पर कमजोरी काफी है क्योंकि प्लेटलेट्स कम थे। अभी भी कम है थोड़े इतने, पर अभी कुछ बेहतर है पहले से। तो यही मेरे को जानकारी मिली है अभी। फोन तो वो उठाते नहीं, ना उनके साथी हैं वो भी फोन उठा रहे फिलहाल। जहाँ से जानकारी मिली है वो बता रहा हूँ मैं आपको। हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है उन्हें, पहले से बेहतर है, पर प्लेटलेट्स अभी भी थोड़े कम है, पर पहले से बेहतर है। और प्रभु जी, उनकी अनुपस्थिति में आप गर्म पुराण शुरू करवाए, हम लोग उसे पढ़वा रहे हैं, इतना कर रहे हैं, उस सबकी तरफ से मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। हरे कृष्णा, आपको धन्यवाद प्रणाम। आप हमेशा बहुत करते हैं हम सबके लिए। नहीं माता जी, ये मैं कुछ नहीं कर रहा, ये उनकी आज्ञा से ही हो रहा है। प्रभु जी ने ये कहा था परसों मेरे को, भाई गुरु पुराण शुरू कर दीजिएगा ताकि कंटिन्यू रहे। तो उनकी आज्ञा से ही मैं कर रहा हूँ माता जी, कुछ कर रहा हूँ। जी तो प्रभु एक जी, तो फिर भी धन्यवाद आपको, आपको धन्यवाद प्रणाम। कर रहा हूँ, तो प्रणाम माता जी, सभी प्रणाम रुद्र प्रभु जी को। बेबी मदर माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी को मेरा दंडवत प्रणाम जी। ये सज प्रभु जी, रुद्र प्रभु जी तक बताइएगा, क्योंकि ये प्लेटलेट्स का ये 2-3 केसेस हुआ है। तो इसमें पपीते के पत्ते का रस बहुत प्रभावकारी हुआ होता है। ये डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं और यहाँ खुद ट्राई भी किया है और 2-3 लोगों ने ट्राई किया है। तो ये प्लेटलेट्स तुरंत बढ़ा देते हैं, पपीते जी के जी पत्ते का रस। जी माता जी, तो मैंने कहा हुआ है, क्योंकि मेरी बेटी और दामाद को भी हुआ था। तो उनका एक दिन में बड़ी तेजी से उसका वो ब्लड बढ़े थे, तो मैंने बताया था प्रभु जी। जी प्रभु जी, यही बोलना था और कुछ माता नहीं। जी हरे धन्यवाद। कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद। लास्ट टू लास्ट ईयर मेरे बेटे को भी हुआ था यही डेंगू। उसके भी प्लेटलेट्स बहुत कम हो गए थे, तो पपीते का रस तो दिया ही था, लेकिन वो थोड़ा कड़वा रहता है तो बच्चा तो नहीं ले पाता। 9 इयर्स का था वो लास्ट टू लास्ट ईयर। तो एक बकरी का दूध भी बहुत तेजी से बढ़ाता है प्लेटलेट्स को। जी वो तो प्रभु जी, उससे बकरी का उसके दूध, बहुत, हाँ। हाँ बहुत जल्दी से बढ़े थे उसके। एक लेकिन वो ये चम्मच ही होता है कि देना होता है, तुरंत पर तुरंत निकालना है और तुरंत ही देना है, मतलब तुरंत ही बहुत देना देर है। से रखा हुआ नहीं होना चाहिए वो। और ना उसको गर्म करना है, ना बॉईल करना है, कुछ नहीं। जी प्रभु माता जी, जी, पपीता के पत्तों को भी पीस के उसका रस भी देते हैं, पपीते के हाँ वो ही पत्ते। बता रहे हैं बेबी माता जी। मेरे घर में भी 2 लोगों को हुआ है सर। प्रभु जी, प्लेटलेट्स बिल्कुल ही कम रह गए थे, 2000 रह गए थे। बहुत मुश्किल से उनको खून चढ़ाया, प्लेटलेट्स वो ब्लड चढ़ाया, तब कहीं जाके ठीक हुए हस्बैंड प्रभु जी 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 ना। जी। और बेटी को भी हुआ, उसका भी ऐसे ही रहा। आपके कंसर्न का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, एक ना वो मार्केट में आयुर्वेदिक दवाई आती है लिक्विड, जिसमें पपीता, गिलोय और एक और है, उसमें 3 चीजें होती है मिश्रण। उसको सुबह शाम लेने से पानी के साथ
तो उससे काफी फर्क पड़ा था। मेरी बेटी ने तो वही पिया थी पूरी बोतल, और प्रभु जी ने भी वही पी थी। जी 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 माता जी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट ना रेखा भंडारी माता जी को भेजी थी। रेखा हाँ हाँ, रेखा माता जी तो बता ही देंगी वैसे से। हाँ जी, उन्होंने कुछ उन्हें परामर्श दिया था। और कोई और प्रभु जी बात? कीवी कहना उनको, कीवी पकी हुई खाएं, कीवी इसमें बहुत फायदा करता है। ये भी अच्छी, बड़ी अच्छी होती है जी कीवी माता फल जी। जो है ना, कीवी। जी माता जी, जरूर माता जी। नारियल पानी, एक नारियल पानी भी इसमें फायदा नारियल करता है। पानी ले रहे हैं, नारियल पानी ले रहे हैं हम लोग। जी प्रभु जी, ठीक हो जाएंगे आप प्रभु जी बहुत जल्दी। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं रोज। हमारी सबकी प्रार्थनाएं उनके साथ हैं सभी साफ भक्तों की। पानी भी बहुत फायदा करता है प्रभु जी, हमें भी हुआ था। और पपीता का जो पत्ता होता है उसका जूस थोड़ा थोड़ा पियेंगे तो ठीक हो जाएंगे। जी 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 माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों के कंसर्न का धन्यवाद, सभी को प्यार है, रुद्र प्रभु जी से बहुत इज्जत करते हैं। हम आपके सबकी प्रार्थनाएं उन तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। तो यहाँ पे हम भी विश्राम देते हैं। कृपया सभी लोगों को उत्साहित कीजिए कि सभी आए, और एक जो हमने शुरू किया था ग्रंथ भागवत गुरु प्रार्थना कंटिन्यू करें। धन्यवाद सभी भक्तों का। पांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में नमन। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा से हरे कृष्ण कोई भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण आदि नारायण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि हरे कृष्ण। दंडवत